पटई और गुंडई तीनों भाव खुल करके आए एजुकेशन के नाम पे। शिक्षक थे नहीं, अभ्यर्थी थे नहीं, पोसुआ लोग थे जो उग्र मानसिकता के थे, मन बढ़ू और मन चलू लोग थे, जो मजबूर किया शासन को बल प्रयोग करने पर। विजय सिंह जी की जो मौत हुई है स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। एजिटेशन डकबंगला पर हो रहा था, मूर्छित होकर के गिरे थे वो छज्जू बाग में, तदोपरांत तारा अस्पताल ले जाया गया, वहाँ के बाद फिर उन्हें PMCH उनकी मौत हो गई हृदय गति रुक जाने के कारण। उनके जो शागिर्द थे, उनके जो साथ थे, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी ने साफ तौर पर पीपुल डोमेन में वो आप बीती चीज़ों को स्पष्ट तौर पर रखा। भाजपा चूँकि लाश की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, बेमनस्त की राजनीति करती है, घृणा की राजनीति करती है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रपटे कल आ चुकी है, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो चुका है कि ये मौत प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, हृदय गति रुक जाने के कारण है। क्या इस देश के अस्पतालों में जो स्वाभाविक मौत होते हैं, प्राकृतिक मौत होती है, उस सब पर घड़ियाली आंसू बहाएगी भारतीय जनता पार्टी? इसी तरह की ओछी और घृणित राजनीति को स्थापित करना चाहेगी। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का भरोसा तोड़ दिया है, क्योंकि मणिपुर की घटना डबल इंजन की सरकार के देख रेख में 79 दिन तक आपराधिक लापरवाही चुप्पी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की देखी गई। जो राष्ट्र नायक का जो भाव खुल करके कल आया 79 दिन के बाद, वो मगरमच्छ के भाव थे। वो भाव से देश की जनता सहमत नहीं थी, क्योंकि वो विभत्स तस्वीर हर वो नंगी आँख को सिर्फ नम ही नहीं किया, बल्कि नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। 140 करोड़ इस देशवासी के बीच में जिस तरह का चीरहरण होता रहा, देश कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र की प्रतिष्ठा बाहर के मुल्कों में इस घटना के बाद घटी है। क्या कर रहा था पारामिलिट्री फोर्स? 25 लाख की आबादी वाला मणिपुर, ये हमारे पारामिलिट्री फोर्स किस दिन के लिए होते हैं? अगर आग की लपटों को, आग की आँच को अगर शुरू में ही नियंत्रित कर लिया गया होता तो आग की लपटें इस कदर बेकाबू नहीं होती। इनको एक संकेत और मिला था, केंद्रीय मंत्री के घर तक ये आग की लपटें पहुंची थी, लेकिन वो सचेत नहीं हुए। ये विभत्स तस्वीर आने का इंतजार कर रहे थे देश के नायक। देश के नायकों से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आपकी आपराधिक चुप्पी आपको लील जाएगा। अबला और गरीब का आह बड़ा खराब होता है। रहीम की नियुक्तियों को याद रखिए, रहीमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एम्स को इस रिपोर्ट को देना चाहिए, एम्स को रिपोर्ट देने दे, दूध का दूध पानी का पानी, तो बिहार की एजेंसी को उनको भरोसा नहीं है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं अपने आप पे भरोसा नहीं है। ये हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं, इन पर भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है RSS पर, जो प्रतिदिन झूठ बोलती है। तो उस भरोसा से देश नहीं चलता है। देश चलता है अपने लोगों के भरोसे से, और अपने लोगों का भरोसा खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरा सवाल है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार के लिए खुशखबरी है। बिहार में गरीबी रेखा से कम होने वाली जो संख्या है वो लगभग 14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये बिहार के लिए खुशी। लगातार बिहार की सरकार सोशल एम्पावरमेंट, पुअर एम्पावरमेंट की दिशा में काम करते रहते हैं। हम गरीब राज्य भले ही हैं, संसाधनों के कमी होने के बावजूद भी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में निरंतर काम करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन एम्पावरमेंट हमारे मुद्दे में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। हम रोजगार प्रस्त काम करते हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और नौकरियों के लिए पिटारे भी खोल रहे हैं। यही फ़र्क है महागठबंधन विपक्ष के नेताओं का, क्योंकि विपक्ष जो है मुद्दों की बात करता है, मुद्दा देश का है। हमने शुरू से कहा कि यू आर इंडियन, आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, एवरी सिटीजन आर इंडियन, एवरी फार्मर आर इंडियन, every journalist are Indian, every bureaucrat are Indian. So my first priority is India, not NDA, only India.
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।